प्राइवेट गाड़ी चलता है तो क्यों चलता है? ओला के आदमी ना चलवा रहा है, 5,000 के जगह पर 50,000 ले रहा है, गाड़ी लगवा रहा है। ओला में गाड़ी चलाएं और लाखों कमाएं। 25,000 की नौकरी छोड़ के कोई ओला ड्राइवर बना और आज 1.5 लाख के महीने कमा रहा है। 2 घंटे में इतनी कमाई हो जाती है और गाड़ी मैंने 1 साल 2 साल में किस्तें सज जा रहा है, उसके बाद आपका गाड़ी अपना हो जा रहा है। बहुत कमाई होता है। अभी भी हम लोग यूट्यूब पर वीडियो देते हैं और लोग रोज धड़ल्ले से गाड़ी खरीद रहे हैं। मतलब 2-3 महीने में हम देख रहे हैं कि PQ नंबर की गाड़ियाँ सिर्फ पटना में 7,000 आ गई है। कस्टमर से हम ड्राइवर छीन लेंगे, उस साल तुरंत ओला उबर आ जाएगा। इतना कमीने ये दोनों कंपनियां एकदम गिरे हुए हैं, घटिया है, निहायत ही घटिया है। सब अब इससे तंग आ गया है। अब ओला को कबाड़ फेंकने का काम आया है पटना। ओला के खिलाफ आप नफरत उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया ड्राइवर इस फील्ड में नहीं आया इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? कस्टमर के साथ अगर गलती होती है तो ओला और उबर के लोग ट्वीट करके कहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक जानकारी ड्राइवर का कच्चा चिट्ठा निकाल के दे रहे हैं। क्या ड्राइवर के साथ भी इस तरह का परेशानी होता है? कंपनी कच्चा चिट्ठा निकाल के देता है? उसका कस्टमर केयर का कोई से फोन नहीं लगता है, कोई समस्या जैसे आज एक ड्राइवर पिटाया ना। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हम खड़े हैं पटना के राजीव नगर इलाके में, बगल में है थाना पड़ता है और यहीं पर कुछ ड्राइवर्स ओला उबर के यहाँ पर खड़े हैं। आइए जानते हैं कि आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है कि ओला में गाड़ी चलाएं और लाखों कमाएं। 25,000 की नौकरी छोड़ के कोई ओला ड्राइवर बना और आज 1.5 लाख के महीने कमा रहा है। क्या है सच्चाई और कैसे कमाते हैं ये लोग लाखों रुपए, और इनके चेहरे पर रौनक क्यों नहीं दिख रही है? वो लाखों रुपए कहाँ गायब हो जाता है? इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। क्या भाई साहब, वीडियो में बताया जा रहा है कि ओला में लाखों रुपये का कमाई है। एक बार में आपको 3,000 रुपये का रेंटल बुकिंग मिलता है, 1,600 रुपया मिलता है। 2 घंटे में इतनी कमाई हो जाती है और गाड़ी मैंने 1 साल 2 साल में किस्तें सज जा रहा है, उसके बाद आपका गाड़ी अपना हो जा रहा है। क्या कहना है? नहीं, ये सब अफवाह है। ओला में कुछ ऐसी लाखों की कमाई नहीं है। हाँ। बहुत होता है तो 500, 700, 800, 1200, इससे ज़्यादा कमाई नहीं होता है ओला में जी। और ओला वाले सबसे बड़ी बात है कि ओला वाले आजकल हो गया क्या कि चोरी भी करने लगे हैं। अच्छा। जैसे कि राइड है 10 किलोमीटर का, हाँ। तो वो 7 किलोमीटर का पेमेंट देते हैं, 3 किलोमीटर का पेमेंट नहीं देते हैं। उसके बाद भी उस 7 किलोमीटर में सबसे बात मान लिया 340 का बिल आया तो थर्ड पार्टी को 70 रुपये दे दिए। ओला ने 70 रुपये काट लिया, बाकी काट छाट के मेरे जेब में 100 रुपये आया। अच्छा, 100 रुपये में गाड़ी का तेल है, ड्राइवर है, घर का खर्चा है। बोलिए कि ओला क्या कमा रहा है? जो भी इस तरह की अफवाह बना रही है गलत अफवाह है। मिथिलेश जी, ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि 500, 700, 1,200 रुपया कमाई होता है? तो क्या मैंने लगन के समय में भी 1,200 रुपया कमाई होता है? देखिए, लगन के समय हो या जनरल समय, जनरल अभी तो पूरा ऑफ सीजन चल रहा है, हम दिखा भी दे रहे हैं उसके लिए। पूरा दिन हम ओला चलाए हैं तो देखिए अभी सिर्फ एक बुकिंग मिला है। कैमरे के सामने लाइव प्रूफ आपको दिखा रहे हैं कि आज दिन भर में इन्होंने कितना कमाया है। ये गाड़ी चला रहे हैं और ओला उबर के ड्राइवर हैं। सुबह से हम चलाए हैं। एक ट्रिप जो है से हमको नहीं तो सब ट्रिप आता है तो कोनो आता है 4 किलोमीटर से रिसीविंग के लिए, कोनो 6 किलोमीटर, तो कैसे ड्राइवर जाएगा? और उसको 2 किलोमीटर ड्रॉप है तो उसमें कितना 80 रुपया मिलेगा और 6 किलोमीटर उसको पिकअप करने जाएगा, उसमें क्या बचेगा ड्राइवर को? तो ओला सब ड्राइवर को जो है सब ये कर दिया है। अब कुछ दिन में सब ड्राइवर जो है सब इससे तंग आ गया है। अब ओला को कबाड़ फेंकने का काम आया है पटना। ओला के खिलाफ आप नफरत उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया ड्राइवर इस फील्ड में नहीं आया इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? आप दिखाइए तो इसमें आपका ड्यूटी आवर कितना दिखा रहा है? ड्यूटी आवर कितना दिखा रहा है और बता रहे हैं कि मात्र 80 रुपये कमाई हुआ है। ठीक है, पूरे सप्ताह की कमाई आप देखेंगे कि कैसे ये पूरे सप्ताह की कमाई दिखा रहे हैं और वो सप्ताह का कमाई इनका 2625 रुपया है। इस 2625 रुपया में इनका तेल भी है, इनका कमीशन भी है और इनके गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, इनका भी ड्यूटी है और जो गाड़ी के जो ओनर होंगे या फिर मतलब ये खुद ओनर होंगे तो उस पैसे का भी। तो ये जो 2625 रुपया देख रहे हैं ये पूरे सप्ताह भर की कमाई है। ऐसा क्यों हो गया? पहले तो लोग कह रहा था कि बहुत कमाई होता है। अभी भी हम लोग यूट्यूब पर वीडियो देते हैं और लोग रोज धड़ल्ले से गाड़ी खरीद रहे हैं। मतलब 2-3 महीने में हम देख रहे हैं कि PQ नंबर की गाड़ियाँ सिर्फ पटना में 7,000 आ गई है। तो क्या मैंने लोग लगातार गाड़ी खरीदते जा रहे हैं, वो लोग जाल में कैसे फंस जाते हैं? ये सब झूठा अफवाह है। सब जो है से एक दूसरे के देखा देखी कि गाड़ी चल रहा है, लाखों कमा रहा है। जो एक महीने 2 महीने चला ले रहा है ना, उसका ओला से उबर से परेशान हो जा रहा है। इससे अच्छा बैठ के कहीं पे चाय बेच लेगा, अंडा बेच लेगा, वो अच्छा है। मगर ओला उबर चलाने लायक नहीं है। और ओला का जहाँ तक समस्या है कि 15 किलोमीटर गाड़ी चलता है, उसमें 10 किलोमीटर का फेयर लगाता है। 5 किलोमीटर ओला जो है अपने आप जेब में रख लेता है। आज वाला समस्या और नहीं बता, मतलब दूरी जो है सो बहुत लंबा है। एक और समस्या के बारे में भाई साहब बता रहे हैं, इधर आइएगा, आ जाइए। हाँ,
बता सकते हैं कि और क्या रिस्क है? ये भाई साहब बता रहे हैं कि ओला उबर की गाड़ियां जब आप चलाते हैं तो आपका लाइफ जो है सो कुछ रिस्क पर रहता है, और ओला उसमें आपको कैसे हेल्प करता है इसके बारे में बताएंगे। आए दिन आप देखते होंगे ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी कस्टमर के साथ अगर गलती होती है तो ओला और उबर के लोग ट्वीट करके कहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, एक एक जानकारी ड्राइवर का कच्चा चिट्ठा निकाल के दे रहे हैं। क्या ड्राइवर के साथ भी इस तरह का परेशानी होता है? कंपनी कच्चा चिट्ठा निकाल के देता है? उसका कस्टमर केयर का कोई से फोन नहीं लगता है, कोई समस्या, जैसे आज एक ड्राइवर पिटाया ना, अच्छा, कोई समस्या का समाधान आज भी ड्राइवर पिटा गया ना एक ड्राइवर। ओला उबर से कोई सहयोग नहीं, कस्टमर केयर का फोन नहीं लगता है, किसी ड्राइवर भाई से पूछ लीजिए। क्या करें? कस्टमर केयर का नंबर ही नहीं है, यहाँ ऑफिस तक नहीं है। तो देखिए, ओला का एक अलग स्कैम सामने आ रहा है जो कि आप देखने का काम कर रहे हैं। बिहार का पटना जो देश के जाने माने राजधानियों में से एक है, कभी मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा, और इस पाटलिपुत्रा की धरती पर जहां हजारों हजार ओला के ड्राइवर पार्टनर के तौर पर जुड़े हुए हैं। ओला अपने किसी ड्राइवर को अपना ड्राइवर नहीं कहता है, क्योंकि जब ड्राइवर कहेगा तो उसे ईपीएफ और ईएसआईसी का पैसा देना होगा, और इस पैसे से बचने के लिए वो कहता है कि हम पार्टनर हैं, और पार्टनर से संवाद के सारे माध्यमों को खत्म कर चुका है, और वो बोलता है कि हमारे पास कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है, कोई कस्टमर हेल्प नहीं है। जी, आप कुछ बोल रहे थे। पटना में ओला का देखते हैं सौतेज जी और उबर का देखते हैं शेखर भारती जी। जब उन लोग के पास हम लोग कांटेक्ट करते हैं, कोई परेशानी होता है तो लोग बोलते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं काम है, हम लोग को ऐसे ही बस रखा गया है, कस्टमर केयर नंबर नहीं लगता है, प्राइवेट गाड़ी धड़ल्ले से चल रहा है। अच्छा, ओला उबर में प्राइवेट गाड़ियों की भी शिकायत आए दिन सुनने को मिल रही है एयरपोर्ट पर और विभिन्न जगहों पर। आपका क्या मानना है कि प्राइवेट गाड़ियां चलनी चाहिए कि नहीं चलनी? प्राइवेट गाड़ी चलता है तो क्यों चलता है? ओला के आदमी ना चलवा रहा है, 5,000 के जगह पर 50,000 ले रहा है, गाड़ी लगवा रहा है। भाई साहब बता रहे थे कि प्राइवेट गाड़ियाँ टैक्स नहीं देती है, परमिट नहीं लेती है, उसका इंश्योरेंस प्राइवेट की तरह होता है, तो सरकार को तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, साथ साथ कस्टमर का भी जान पर आफत है। क्योंकि अगर इंश्योरेंस आप प्राइवेट करवाते हैं और उसका कमर्शियल गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एक्सीडेंट होता है तो ना कस्टमर के जान की कीमत होगी, ना सामने जिसका एक्सीडेंट होगा, और ना गाड़ी का कोई चीज़ें मिलेगा, और उस स्थिति में केस ऊपर से होगा अलग। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें प्रशासन कैसे छूट दे रहा है, ओला के लोग कैसे उन गाड़ियों को ऐड कर लेते हैं। आइए चलिए जानते हैं धर्मवीर जी से। क्या कहना है आपका धर्मवीर जी इस पर? मैं ओला से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, न ओला से न उबर से। ये दोनों एकदम चोर हैं, निहायती चोर हैं। हमारे एक जितने भी ड्राइवर उनके जेब से पैसा काटा जा रहा है। जो 10 किलोमीटर चलती है तो 5 का पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने वाले हो गए हैं। नाम के लिए हमारे पास 10 लाख 15 लाख की गाड़ियाँ हैं, किस्त हम कर्जे ले लेके भर रहे हैं, क्योंकि बच ही नहीं रहा है। अब 500 रुपये 600 रुपये में पेट्रोल है, डीजल है, टायर घिस रहा है, इंजन घिस रहा है, वो तो मेरे जेब से जा रहा है। क्यों घिसूं मैं? अब कस्टमर की बात सुनूं। अब एक ड्राइवर पिटा है, उसके लिए क्या है? उस बदतमीजी से बोलता है, कुछ ड्राइवर का 5,000 रुपये छीन लिया, कस्टमर ने छीन लिया, ओला की जिम्मेवारी तो नहीं लेगी। अगर हम कस्टमर से हम ड्राइवर छीन लेंगे तो साला तुरंत ओला उबर आ जाएगा। इतना कमीने ये दोनों कंपनियां, एकदम गिरे हुए हैं, घटिया है, निहायती घटिया है। ये ड्राइवर की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी का दर्द निकल के धर्मवीर जी का हम लोग के बीच में सामने आ रहा है। भाई साहब एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप ड्राइविंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, ओला उबर के बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है और आपको लगता है कि गाड़ी खरीद कर हम किसी ड्राइवर को दे देंगे और वो कमा के हमको ओला उबर से दे देगा, तो आप गलतफहमी में हैं। आपका ड्राइवर का कहीं गाड़ी छिना जाएगा, आपके गाड़ी है सो कहीं एक्सीडेंट कर जाएगा, कोई ओला उबर के लोग सहयोग करने के लिए नहीं आने वाले। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम ड्राइवर की भीड़ जुटाकर हम कर क्या रहे हैं, क्यों आपको ओला और उबर के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखेंगे ये सभी ड्राइवर भाई यहाँ पर खड़े हैं और ठीक सामने मेरे थाना है, और आप इस बात का सबूत देख सकते हैं कि यहाँ ओला और उबर की जो पीले नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं वो बहुत सारी लगी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए BR01 PP 7754, BR01 PN 7761, PPPN नंबर गाड़ियां हैं तो नई गाड़ियां हैं। उसी तरह से उधर देखेंगे PH है, PL है, PQ है, और इस तरह से इधर देखेंगे तो 30-35 गाड़ियां हैं। ये सभी गाड़ियां लेकर आए हैं
कि इनको ओला और उबर के तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है। ये थाने में आए हैं और एक ड्राइवर के साथ समस्या आई है और ड्राइवर को मार के पूरा खून कर दिया गया है, ये छीन लिया गया है, उसका मतलब पैसा छीन लिया गया है, उसके गाड़ी में गुटखा खा के थूक दिया गया है और इतना मारा गया है कि सभी ड्राइवर यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी समस्या पीड़ा को यहाँ पर बताए हैं। थाना प्रशासन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए गए हैं आरोपी को। अब संभवतः हो सकता है कि आ भी रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए, उधर घुमा के दिखाइएगा, पुलिस के लोग आ रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं। तो ये लोग आरोपी को पकड़ने के लिए गए थे और क्या सिचुएशन बना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे और सारी चीज़ों को आपसे साझा करेंगे।